So, good morning, students. So, in today's machine learning lecture, we are going to discuss linear regression. So, first of all, we'll see what do you mean by the linear regression, and after that, we'll have some hands-on on the linear regression and see the accuracy of the model also. ठीक है, तो अभी हम बहुत बेसिक पार्ट पढ़ेंगे आज, वेरी बेसिक पार्ट. तो लीनियर रिग्रेशन में सबसे पहले अपन समझते हैं लीनियर. वी नो दैट लीनियर इज मीन्स स्ट्रेट लाइन. ठीक है, एक लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, नॉन लीनियर नहीं होता. अगर नॉन लीनियर होगा तो कर्वी लाइन होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिग्रेशन. So basically, what do you mean by the regression? Regression is used when we are trying to find the relationship between the variables. ठीक है, so it is used to seek the relationship between the two variables. ठीक है, तो ये वेरिएबल्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, टू और मोर वेरिएबल्स कर सकते हैं, या फिर बिटवीन द वेरिएबल्स भी अपन चाहें तो बिटवीन द वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं. सो दीज वेरिएबल बेसिकली इट हैज़ टू बी मिनिमम टू वेरिएबल्स होंगे. अगर दो ही वेरिएबल होंगे तो ही हम रिलेशन देख सकेंगे. हाँ, दो से ज़्यादा हो सकते हैं. सो दैट वेरिएबल हैज़ टू बी ग्रेटर देन टू. ठीक है, तो लेट सपोज मेरे पास एक x है और एक y है. हाँ, तो ठीक है, मैं x और y के बीच में लीनियर रिलेशनशिप देख सकता हूँ. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा ये इक्वेशन में y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इन विच m इज नथिंग बट द स्लोप एंड c इज द इंटरसेप्ट. ठीक है, अगर लीनियर रिलेशनशिप होगा, अगर दो वेरिएबल के बीच में है तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 till mn एंड xn. ठीक है, तो अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं एंड प्लस सी. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन द रिग्रेशन. और व्हाट इज द यूज ऑफ द रिग्रेशन, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, what are the things and what are the benefits we are getting by seeking the relationship between the variables. We can predict the outcomes. ठीक है, तो in machine learning or in the statistical learning or modeling, we can use the regression to predict the future and to predict the future outcome. ठीक है, तो future outcome क्या आएगा, तो that we are using by using machine learning model, we are able to determine the outcome. ठीक है, determine और predict. ठीक है, अब हम इसको चाहे तो predict भी लिख सकते हैं. ठीक है, estimate, predict, determine. ठीक है, तो we can predict the outcome. तो in this x is the independent, x is the dependent variable. मैंने आप लोगों को बताया था in the theoretical class. We know that y is nothing but my dependent variable, and here we are using only one variable which is x. So x is my independent variable. ठीक है, तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू f ऑफ x. ठीक है, तो बेसिकली जो है मेरा y क्या है, y इज़ नथिंग बट माई फंक्शन ऑफ x. तो जैसे जैसे x चेंज करेगा, जैसे जैसे वैल्यू x की चेंज होगी, वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि y जो है डिपेंडेंट है x के ऊपर. ठीक है, तो इसको अपन सेकेंड फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, f x इक्वल्स टू mx प्लस सी. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द फ्यू कंसेप्ट. ठीक है, अब हम लोग आपको मैं अब इंपोर्ट करके और इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है.
ठीक है. सो अगेन वी आर व्हाट वी हैव टू डू फॉर विजुअलाइजिंग. आई इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब. dot pyplot as plt. फाइन. तो अब मैं आपको वही जो सेम कोड हमने पहले लिया था वही ले रहा हूँ. मैं यहाँ पे कार की एज ले रहा हूँ और स्पीड ले रहा हूँ. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द स्कैटर प्लॉट ऑफ इट. ठीक है, जिससे कि हमें पता चलेगा रिलेशनशिप क्या है. तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस. तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एज एक वेरिएबल लिया है, एक स्पीड वेरिएबल लिया है, जिसको मैंने आपको दिखाने के लिए समझा दिया कि एक्स जो है वो मेरा एज है, वाई वो मेरा स्पीड है. तो अगर मेरी 5 के अराउंड एज है, 7 के अराउंड एज है, 8 एज है, सो दीज आर माई एजेस ऑफ द कार एंड दीज आर माई रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ द कार. ठीक है. तो किस हिसाब से मेरा स्कैटर प्लॉट बनेगा वो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ. तो फिर से हम एक बार देखेंगे और उसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन देखेंगे कि इस तरीके से लीनियर रिग्रेशन होता है. ठीक है. सो नाउ इट इज एग्जीक्यूटिंग. और यहाँ पे जो है PLT जो है मैंने एज अ मैटप्लॉटलिब लिया है. आप मैटप्लॉटलिब का पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं. PLT एक मेथड, मैंने PLT एज अ PLT मैटप्लॉटलिब को मैं रेफ़र कर रहा हूँ. और स्कैटर इसके अंदर एक मेथड होता है जो कि स्कैटर प्लॉट करेगा. और दीज आर द लेबल्स. तो आप यहाँ देख सकते हैं स्पीड ऑफ द कार जो है वो मेरा y है, और एज ऑफ द कार है वो मेरा x वेरिएबल है. और टाइटल जो है वो मेरा relationship between the speed and the age, sorry, relationship between the age and the speed of the car है. ठीक है. सो इन दिस वे मेरे को जो है स्कैटर प्लॉट दिख रहा है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 years की एज की जो कार है, मतलब जो बहुत नई कार है, वो 110 की स्पीड पे है, 105 की स्पीड पे है. और अपन इसके अंदर रिलेशन देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेरी कार की एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो मेरी स्पीड है वो कम होती जा रही है. आप यहाँ देख सकते हैं जो 12 साल पुरानी कार है उसकी स्पीड बहुत कम है. ठीक है. सो ये किस तरीके का प्लॉट है वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ. दिस इज अ लीनियर प्लॉट. तो इसके लिए हम लोग एक और जो है लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे विच इज नोन एज स्काईपाई. स्काईपाई इज यूज्ड फॉर ड्रॉ द लाइन लीनियर रिग्रेशन. ठीक है. स्काईपाई जो होगी वो लीनियर रिग्रेशन के लिए होगी, जिसमें हम इंपोर्ट करेंगे स्टैट्स. तो स्टैटिस्टिक्स नाम की लाइब्रेरी हम स्काईपाई से जो है अपलोड इंपोर्ट कर लिए हम लोगों ने. और इसके बाद मैंने ये दोनों ही डेटा पॉइंट्स में फिर से ले लेता हूँ, जिससे कि जस्ट फॉर द इजी टू अंडरस्टैंड मैंने यहाँ पे फिर से आप लोगों के लिए डेटा पॉइंट्स ले लिए हैं. सो दीज आर माई डेटा पॉइंट्स. और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक तो स्लोप को डिटरमाइन करना है विच इज़ नथिंग बट माई m. ठीक है. और उसके बाद इंटरसेप्ट विच इज़ नथिंग बट माई c. उसके बाद कुछ और वेरिएबल हैं विच इज़ r एंड p. ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि व्हाट डू मीन बाय r एंड p. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कंप्यूट द स्टैंडर्ड एरर. ठीक है. सो ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं ये मैं कहाँ से देख सकता हूँ, स्टैट्स डॉट लाइन रिग्रेस. ठीक है. तो लाइन रिग्रेस नाम का एक सॉरी इट्स लिन रिग्रेस विच डिनोट्स अ लाइन रिग्रेशन. ठीक है. तो इसके अंदर मैं पैरामीटर्स पास कर दूंगा x एंड y. सो दीज आर माई पैरामीटर्स और वी कैन से द आर्ग्यूमेंट्स. तो अब ये क्या करेगा, मेरे को कंप्यूट करके देगा स्लोप, इंटरसेप्ट, r, p एंड स्टैंडर्ड एरर बाय यूजिंग स्टैट्स डॉट लाइन रिग्रेशन. ठीक है. तो ये सब हम अभी बाद में देखेंगे, अभी आप इस लाइन को भूल जाएं. अभी अपन को क्या करना है, एक सिंपल सा एक फंक्शन बनाना है. ठीक है.
तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ डेफ एफ नाम का, और इसके अंदर मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया है एक्स, विच इज़ माई नथिंग बट माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इसको मैं डिफाइन किस तरीके से कर रहा हूँ, मेरे को रिटर्न करना है रिटर्न स्लोप एस्ट्रिक एक्स प्लस इंटरसेप्ट, ठीक है। तो जो भी मैं यहाँ से इंटरसेप्ट और स्लोप डिटरमाइन करूंगा वो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे स्लोप मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस इंटरसेप्ट कर दूंगा। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया है, जो फंक्शन रिटर्न करेगा, मेरे को क्या करेगा, रिटर्न वाई को रिटर्न करेगा। तो दिस इज नथिंग बट माई लाइन इक्वेशन विच इज नथिंग बट स्लोप मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस इंटरसेप्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक मैं नया वेरिएबल ले रहा हूँ विच इज नथिंग बट माई मॉडल, ठीक है। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट नाम का एक मेथड यूज़ कर रहा हूँ, जो कि इसके अंदर स्टैट्स के अंदर होता है। और इसके अंदर मैं मैप करूँगा, किसको करूँगा, मैं मैप कर रहा हूँ फंक्शन को और एक्स को, ठीक है। तो जितने भी एक्स मेरे पास होंगे उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, उसका स्लोप कैलकुलेट करेगा। स्लोप कैलकुलेट करने के बाद उसको वो एक लीनियर लाइन में वो ड्रॉ कर देगा। अभी आप लोगों को दिख जाएगा इसमें। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये मॉडल फिट कर रहा है, एक मॉडल क्रिएट करेगा, एक लीनियर रिग्रेशन मतलब एक लीनियर लाइन को ड्रॉ करेगा। वो किस तरीके से करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया PLT डॉट स्कैटर। तो सबसे पहले तो हम स्कैटर प्लॉट देखेंगे बिटवीन एक्स एंड वाई, और उसके बाद हम लोग देखेंगे PLT डॉट प्लॉट, मतलब एक लाइन प्लॉट, लाइन को प्लॉट करने के लिए हम लोग प्लॉट यूज़ करते हैं। और वो किस किस के बीच में होगा, एक्स और वो होगा, सॉरी, एक्स और माई मॉडल के बीच में। तो जो माई मॉडल से वैल्यू जो कंप्यूट होगी उसके बीच में और एक्स के बीच में क्या रिलेशन होगा वो देखा जाएगा। तो ये प्रिडिक्टेड वैल्यू बेसिकली क्या है, जो y है मेरा ये लेबल डेटा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे x जो है, हम लोग अभी सुपरवाइज लर्निंग पढ़ रहे हैं। सुपरवाइज लर्निंग में हम लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें लीनियरली जो है डेटा हमारा आगे बढ़ रहा है, और रिग्रेशन मतलब हम रिलेशनशिप देख रहे हैं बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास लेबल डेटा होगा। तो मैंने यहाँ पे x और y यहाँ पे लिया हुआ है। तो x और y लेने के बाद अब मेरे को क्या करना है, कंप्यूट करना है स्लोप एंड इंटरसेप्ट, ठीक है। सो दीज टू कोफिशिएंट्स हैव टू कैलकुलेट। तो ये जो मैंने कैलकुलेट कर लिए, तो वो मैंने माई मॉडल बना लिया। तो बेसिकली जो मेरा माई मॉडल है, इट इज नथिंग बट माई प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो ये बेसिकली y हैट है, और इसको मैं चाहे तो y डैश से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरे को दिखाएगा रिलेशनशिप x और y के बीच में, और ये जो मुझे रिलेशनशिप दिखाएगा x और माई मॉडल के बीच में, मतलब कि जो प्रिडिक्टेड में मैं y जो कर रहा हूँ उसके बीच में, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि व्हाट वी कैन डू, फिर से मैं यहाँ से लेबल जो है सारे ले लेता हूँ, जिससे कि आपका विजुअलाइजेशन और अच्छा हो जाएगा, सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि क्या होने जा रहा है। और यहाँ पे अब मैंने क्या करा, आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ नेटवर्क इशू, एनीवेज। तो मैंने यहाँ से फिर दोबारा सारे लेबल्स बना दिए हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। सो हियर आई एम एग्जीक्यूटिंग माय प्रोग्राम।
सो बेसिकली जो मेरा यहाँ पे माई मॉडल है, माई मॉडल इज़ नथिंग बट माई प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। जो मैं प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ वो है मेरी वाई। अब इसमें कुछ एरर आ रहा है, सो लेट्स सी कि क्या एरर है। ओके, इस लाइन में एरर आ रहा है, तो लेट्स सी हम लोगों ने क्या इसमें, या तो हो सकता है कि कुछ मैंने सिंटैक्स एरर कर दिया हो। लेट्स सी व्हाट इट शोज। एक्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक्स जो है यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो मेरा एक्स वेरिएबल है और जो वाई वेरिएबल है वो मैंने क्या लिया हुआ है, एक्स अंडरस्कोर एज, एंड वाई को मैंने लिया हुआ है वाई अंडरस्कोर स्पीड। वही गलती मैंने की जो पहले लास्ट लेक्चर में की थी, तो आप लोगों को भी ये ध्यान में रखना है कि आपको इस तरीके से नहीं करना है। और यहाँ पे भी मेरे को सारे सब जगह मेरे को ये चेंजेस करने पड़ेंगे, एक्स कॉमा एक्स अंडरस्कोर एज, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं एक्स अंडरस्कोर एज लिखूँगा, यहाँ पर भी एक्स अंडरस्कोर एज, यहाँ पे भी एक्स अंडरस्कोर एज, और वाई पे लिखूँगा मैं वाई अंडरस्कोर स्पीड। ठीक है, और यहाँ पे फिर मेरे को एक्स अंडरस्कोर एज लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप कि मैंने सब जगह चेंजेस कर दिए होंगे। यस, नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम अगेन। सो इससे आपको पता चलता है, इससे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये क्या एरर है, और बाय जस्ट सीइंग द एरर आप समझ सकते हैं कहाँ पे एरर है। और सेकेंडली द पाइथन इज़ अ इंटरप्रेटर लैंग्वेज, तो आप लोगों को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटेट करके बता देता है कि आपको किस लाइन में आपको जो है प्रॉब्लम आ रहा है, किस लाइन में आपके एरर आ रहा है। सो फाइन, सो आर प्रोग्राम इज़ रनिंग परफेक्टली फाइन। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये मेरा नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है वाई की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप क्रिएट हो रहा है। तो नेगेटिव स्लोप क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन है। ठीक है, तो इनके बीच में जो है एक रिलेशनशिप है, और सो दिस इज़ माई रिग्रेशन लाइन, सो दिस इज़ माई प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो आज मेरे को अगर मान लीजिए देखना है कि 5 पर मेरा क्या स्पीड होगा, तो 5 को अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये जो मेरा स्पीड होगा लगभग लगभग 95 आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मेरे को 13 एज की मेरे को प्रेडिक्ट करना है, तो 13 एज का इसके हिसाब से मेरा आना चाहिए 82 के अराउंड मेरी स्पीड आएगी। सो इन दिस वे दिस रिग्रेशन लाइन इज नथिंग बट माई प्रेडिक्टेड वाई। और ये जो डेटा पॉइंट्स हैं मेरे एक्स हैं, वो ये मेरे जो हैं वो वाई पॉइंट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये मेरे वाई हैं और ये मेरा वाई हैट है जो मैंने आप लोगों को बताया था। दीज आर माई ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ वाई एंड दीज आर माई प्रेडिक्टेड वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन सी द लीनियर रिग्रेशन। तो बेसिकली फिर से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैंने क्या करा है कि स्टैट्स लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, ठीक है, फ्रॉम स्काईपाई। उसके बाद मैंने फिर से वही वेरिएबल्स लिए हैं, एक्स एज जो कि मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो दिस इज माई नथिंग बट माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सॉरी वेरिएबल्स नहीं है, वेरिएबल है। और ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो अब इनको यूज़ करके आप मीन निकाल सकते हैं, आप वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अभी स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे ही, तो ये सारी चीज़ें भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था मीन एक फंक्शन होता है, मीन मेथड से हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग वेरिएंस जो है आपका स्टैट्स का ही होता है वो पार्ट, उससे हम वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ें बता दी थी, तो ये सारी चीज़ें आप इस पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक तो एक्स लिया, एक वाई लिया है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि स्लोप और इंटरसेप्ट को यूज़ करके मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, वाई प्रेडिक्ट वैल्यूज़ का कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास वाई नोन है, मेरे पास एक्स एज नोन है, तो वाई स्पीड है, मेरे पास एक्स एज है। तो बेसिकली ये जो मेरे डेटा है ये ट्रेनिंग डेटा सेट है, इससे मैं मॉडल को ट्रेंड कर रहा हूँ। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ द मॉडल। ठीक है, और इससे मैं क्या कर रहा हूँ,
एक्स एज से और इस फंक्शन से मैं नई वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ बाय माय मॉडल। तो यहाँ पे मैं एक बेसिकली फिटिंग कर रहा हूँ मॉडल की, और फिटिंग करने के बाद अब मैं इसको प्लॉट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे आपको सीधे एक लाइन प्लॉट दिखेगा। सो दिस रिग्रेशन लाइन इज नथिंग बट द रिलेशन, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द एज एंड द स्पीड, एंड इट ऑल्सो फाइंड्स द प्रिडिक्टेड वैल्यू और द प्रिडिक्टेड आउटकम ऑफ द स्पीड ऑफ द कार एंड द एज ऑफ द कार। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे को कोई भी एज अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो उससे करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल प्रेडिक्शन। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, उसके बाद सीधे सीधे मैंने मैटप्लॉटलिब को यूज़ किया है और उसको यूज़ करके अपन काम अपन ने किया है। फाइन, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज द आर। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने अभी पहले ऊपर आर यूज़ किया था। सो दिस इज आर इज नथिंग बट द रिलेशनशिप। ठीक है, सो आर फॉर relationship we are going to see. Fine, so what do you mean by relationship or the R? So the relationship between the values of x axis and the values of y axis, if there is no relationship the linear regression cannot be used to predict anything. अगर x और y में अगर कोई रिलेशनशिप ही नहीं होगा तो मैं इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, मेरे को कोई मॉडल ना तो मैं इसमें बना सकता हूँ, ना ही मैं कोई वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो फॉर द प्रिडिक्शन, कोई भी वैल्यू को प्रेडिक्ट करने के लिए एटलीस्ट टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस रिलेशनशिप इज़ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विच इज़ कॉल्ड एज आर। तो बेसिकली ये जो आर है इट इज़ अ कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये। ठीक है, और जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू है इसको मैं R is nothing but my correlation coefficient, जिसको मैं R से डिनोट करता हूँ। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो रेंजेस करती है फ्रॉम -1 से +1। ठीक है, मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। तो -1 का भी मतलब है स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बट इन द नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव, और +1 का मतलब है दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बट इन अ पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव। तो ये पॉजिटिव अगर वैल्यू 1 आती है तो पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा, और अगर -1 वैल्यू आती है तो नेगेटिव क्रॉस कोरिलेशन होगा, नेगेटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा। ठीक है, और उसके बीच में अगर वो वेरी कर रहा है तो अगर ये 0 हो जाता है तो उसके अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर r की वैल्यू 0 होती है तो देन देयर विल बी नो रिलेशनशिप, और अगर 1 होता है या -1 होता है तो 100% रिलेशनशिप है इन द नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव एंड द पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव। फाइन, तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे वैल्यू जो है r की देखेंगे, r की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सीधे प्रिंट r। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उधर से जो मैंने स्टैट्स डॉट लाइन रिग्रेस लिया था तो उससे ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करके दिखा देगा। सो लेट्स सी कि मेरी क्या वैल्यू आती है r की। सो इट इज शोइंग इज -0.75। तो -0.75 इज वेरी क्लोज टू -1। सो इट शोज कि देयर इज अ रिलेशनशिप बट इट इज नॉट परफेक्ट रिलेशनशिप बट देयर इज अ रिलेशनशिप। सो इट इंडिकेट्स दैट वी कैन यूज इट फॉर द लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो 0.75 परफेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है। अगर ये -1 होता तो मैं कह सकता था कि हाँ ये परफेक्ट रिलेशनशिप है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माइनस है, मैंने आप लोगों को बताया था नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि जैसे जैसे मेरी x की वैल्यू बढ़ रही है मेरी y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग माइनस। अगर ये पॉजिटिव होता, अगर ये पॉजिटिव स्लोप होता तो ये कुछ इस तरीके से बनता, ये ऐसे लाइन बनती। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है मेरा y भी बढ़ता जा रहा है, तो इस तरीके से वो लाइन होती। तो ये जो मेरी r की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में आती। ठीक है, तो ये नेगेटिव स्लोप है इसलिए माइनस में शो कर रहा है। 0.75 मतलब ये बता रहा है कि हाँ देयर इज अ रिलेशनशिप, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, परफेक्ट हो भी नहीं सकता। ठीक है,
अगर मैं रियल डेटा की बात करूं तो रियल डेटा सेट के अंदर परफेक्ट रिलेशनशिप नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, और रियल वर्ल्ड में भी परफेक्ट रिलेशनशिप नाम की कोई चीज़ होती नहीं है. सो इट हैज़ टू बी वेरी फ्रॉम -1 टू +1. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई विल जस्ट शो यू किस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं नई वैल्यूज. अभी तो मैं सिर्फ आपको लाइन खींच के दिखाई थी, अब मैं आपको प्रेडिक्ट भी करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम प्रेडिक्ट करेंगे. ठीक है. सो प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यूज. हाउ टू प्रिडिक्ट द again there is some kind of, I don't know, net issues hai. Anyways, so what we are going to do is predict the future values. ठीक है. तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, रिलेशनशिप देखा, रिलेशनशिप है. उसके बाद हमने लीनियर लाइन भी देख ली, उसको विजुअलाइज भी कर लिया. अब हम क्या करने जा रहे हैं, वो हम प्रेडिक्ट करेंगे कि किस तरीके से क्या वैल्यू आई है. ठीक है. तो प्रेडिक्ट करने के लिए अब मान लीजिए मेरे को, मैं यहाँ क्या करूँगा, फंक्शन का काम मैं लूँगा, जो मैंने एफ नाम का फंक्शन बनाया था. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे क्या है, कोई वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा 10. सो व्हाट डज दैट 10 मीन. तो 10 का मतलब ये होगा, ये x, ये देख लीजिए आप यहाँ पे दिख रहा है x एज, क्योंकि जो मैंने आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास किया था वो क्या था, एज का आर्ग्यूमेंट था. तो मैंने यहाँ पे अब 10 लिखा है, तो 10 ईयर्स की एज की मेरे पास क्या स्पीड होनी चाहिए वो मैं यहाँ पे निकालने जा रहा हूँ. तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास, अगर मैं इस डेटा सेट के अंदर देखूँ, इस डेटा सेट के अंदर 10 ईयर्स की कोई भी एज की कार नहीं है. तो मेरे को यहाँ पे मान लीजिए 10 ईयर के एज की कार की निकालनी है कि क्या होगी, तो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि क्या होनी चाहिए वो स्पीड. तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ सीधे यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर मेरे को एज पास करनी है, और एज पास करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको y में लेना है. तो y इज़ नथिंग बट माई स्पीड. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्पीड इक्वल्स टू, तो जो भी मैं यहाँ पे एज पास कर रहा हूँ वो मेरे किस में, वेरिएबल में हो जाएगी, क्योंकि ये फंक्शन क्या करने वाला है, ये फंक्शन कॉल होगा. कॉल होने के बाद ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, स्लोप मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस इंटरसेप्ट. तो यही है मेरा फंक्शन, जो मैंने फंक्शन को यहाँ डिफाइन किया है वो मेरा फंक्शन यही है. इट इज स्लोप मल्टीप्लाई बाय एक्स एज प्लस इंटरसेप्ट. तो जो भी इसका वैल्यू आएगा वो उसको रिटर्न करेगा, एंड दैट वैल्यू इज नथिंग बट माई प्रेडिक्टेड वैल्यू, और जिसको मैं बोल रहा हूँ स्पीड. सो हियर माई प्रेडिक्टेड वैल्यू इज नथिंग बट माई स्पीड. प्रेडिक्टेड वैल्यू इज स्पीड. ठीक है. अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे प्रिंट करना है स्पीड को, एंड लेट्स सी के व्हाट विल बी द आउटपुट. तो हियर वी कैन सी दैट द आउटपुट इज 85.5. तो मतलब अगर 10 साल पुरानी कार होगी तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है. तो देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये 10 साल है, 10 साल पुरानी अगर वो होगी तो यहाँ पे आ रहा है, तो वो 85.5 पे ही आएगा. ठीक है, लगभग लगभग. अब मैं आपको कुछ और डेटा डाल के दिखाता हूँ इसके अंदर. लेट सपोज ये तो हो गया हायर साइड. अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 3 साल पुरानी कार है मेरे पास, अगर मेरे गाड़ी की एज 3 साल है, तो उसकी हाई स्पीड कितनी होगी, 95 हो, 97.5, 97.8 होगी. ठीक है. तो मैं इस ग्राफ में देख सकता हूँ, फिर से मैं आपको दिखा दूँ. तो अगर वो 3 साल होगा तो लगभग यहाँ पे आएगा, तो ये इस तरफ करीब आएगा, तो ये 95 के करीब करीब मेरी इसकी वैल्यू होगी. अब मान लीजिए मैं यहाँ पे x कर देता हूँ 0. अगर मैं यहाँ पे x को 0 कर देता हूँ तो जो मेरी कार है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है. ठीक है, 1 साल की भी नहीं हुई है अभी वो. तो इस केस में क्या होगा, जो मेरा स्लोप होगा वो 0 हो जाएगा, एंड इट विल ओनली रिटर्न द इंटरसेप्ट वैल्यू. सो लेट्स सी कि मेरी क्या आता है इसकी स्पीड का. तो हियर वी कैन सी दैट द स्पीड इज माई 103. तो 103 के करीब मेरी इसकी हाई स्पीड होगी, जो कि 2 साल के से भी कम है.
वो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द डेटा, ठीक है। तो 2 साल की जो मेरी कार होगी उसकी सबसे ज़्यादा हाई स्पीड होगी। देखिए इसमें 2 साल नहीं है, तो 2 साल एक बार डाल के देखते हैं 2 साल पे क्या वैल्यू देता है। यस, सो इट इज़ शोइंग 99.5, तो इट इज़ क्लोज टू 100। तो आप देख सकते हैं इट इज़ क्लोज टू 100, यहाँ के करीब इसकी स्पीड होगी। तो वैसे तो ये प्रिडिक्ट जो उसकी ऑब्जर्व वैल्यू थी वो तो 105 और 1010 के ऊपर थी, लेकिन जो प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी वो अकॉर्डिंग टू द लाइन इक्वेशन होगी। तो इस तरीके से हम वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने ये काम किया है और किस तरीके से हम लोग किस तरीके से स्पीड को जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल प्रोग्राम जिसमें मैंने अकॉर्डिंग टू द एज स्पीड जो है उसको प्रेडिक्ट किया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बैड फिट क्या होता है और किस तरीके से वो चीज़ें होती हैं। बैड फिट किस तरीके से होता है, तो मैं यहाँ पे फिर से डेटा पॉइंट्स लेता हूँ। एक मैंने लिया x और यहाँ पे मैंने डेटा पॉइंट्स लिया लेट सपोज 89, 43, 36। आप लोगों के लिए असाइनमेंट है कि आप लोग इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें, ठीक है। वेरिएंस कैलकुलेट करके देखें और देखेंगे किस तरीके से मीन और वेरिएंस में क्या रिलेशनशिप आ रहा है, वेरिएंस कितना दूर है, वेरिएबिलिटी कितनी है इसके अंदर, ठीक है। और प्लस मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इट मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन भी मेरा किस तरीके से होना चाहिए, किस में वेरी करता है वो, इट इज़ ऑल्सो वेरी फ्रॉम -1 टू +1। तो वो किस तरीके से वेरी कर रहा है, मैंने उसमें अगर बाउंडेशन लगा दिया है तो किस तरीके से वेरी करेगा। हाई वेरिएबिलिटी तो नहीं है इसके अंदर, वेरिएंस ज़्यादा तो नहीं है, आउटलायर्स ज़्यादा तो नहीं है, वो आप लोगों को वो चीज़ देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि बैड फिट क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद वी क्रिएट अ लीनियर रिग्रेशन एंड वुड नॉट बी द बेस्ट मेथड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक डेटा सेट दिखाता हूँ, उस डेटा सेट में दिखाऊंगा कि हर बार लीनियर रिग्रेशन ही बेस्ट फिट नहीं होता है। सो लेट्स सी कि मेरे पास किस तरह का डेटा निकल के आता है। सो दीज आर माय डेटा पॉइंट्स, देन अगेन 34, 38, 20। सो हियर आई एम क्रिएटिंग अगेन अ लिस्ट जिसका नाम है x, 29, 48, 64, then 6, then 5, then 36, then 66, then 72, and then 40। सो दीज आर माई डेटा पॉइंट्स फॉर द x, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेटा पॉइंट्स लेता हूँ y, वो होंगे 21 लेट सपोज, 46, 3, सॉरी 3, 35, 67, 95, 53, 72, 58, 10, 26, 34, 90, 33, 38, 20, 56, 2, 47, and then 15। So these are the data points of y, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे फिर से स्कैटर प्लॉट बनाना है बिटवीन एक्स एंड वाई और जो मैं मॉडल बनाने जा रहा हूँ उसके बीच में, ठीक है। तो उसके लिए फिर से मैं वही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जस्ट फॉर, तो मैं यहाँ से सारा का सारा कॉपी कर देता हूँ।
I don't know why it takes time. Yes. तो मैंने यहाँ पर इसको कॉपी कर दिया और अब यहाँ से मैं सब चीज़ें हटा देता हूँ, ये एज वाला फैक्टर हटा देता हूँ क्योंकि अब मेरे पास नया डेटा सेट है, तो मैं इसको x और y से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आई डोंट नीड x_age क्योंकि अगर फिर से, क्योंकि मेरे पास फिर से उसी तरह का एरर आ जाएगा। तो टू अवॉइड दैट एरर मेरे को पहले से ही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। यस। ठीक है। और इन तीनों स्टेटमेंट्स की भी मेरे को अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पुराने प्रोग्राम की थी, तो इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। Again it is showing some kind of error. It is showing that all the input arrays dimension for the concatenation axis must match exactly. Okay. तो मैंने यहाँ पे जितने देखते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तो मेरे x हैं, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और कर देता हूँ विच इज़ नथिंग बट माई लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ 36। नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। नॉट इट इज शोइंग नॉट रिप्रोड्यूसेस, वो देखते हैं। इट इज़ एग्जीक्यूटिंग, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द इंटरनेट, आई डोंट नो। तो बेसिकली क्या था, यहाँ पे जो मेरे नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स वो मिसमैच हो रहे थे, ऊपर मेरे 19 ही थे और यहाँ 20 थे, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था। लेकिन अब वो मैंने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी है। सो लाओ लेट्स सी कि अब मैंने रन किया है प्रोग्राम, सो व्हाट विल बी द आउटपुट। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे वही सिंपल मैंने स्लोप इंटरसेप्ट आरपी स्टैंडर्ड एरर लिया है। ठीक है। और स्टैट्स डॉट लीनियर रिग्रेशन मेरा जो मेथड है वो यूज़ किया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे वही स्लोप की इक्वेशन ले ली है, मैंने फंक्शन लिया है एफ, और उसके बाद मैंने यहाँ पे मैप किया है। मैप करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारा किस तरीके का प्लॉट बन के आता है। मैंने बाकी के जो स्टेटमेंट्स से जो लेबल्स थे उनको मैंने कमेंट कर दिया है क्योंकि मैं अभी यहाँ पे इसको काम में नहीं ले रहा हूँ। ठीक है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं स्कैटर कर रहा हूँ, और स्कैटर करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि स्कैटर जो होगा वो एक्स और वाई के बीच में होगा, और जो प्लॉट होगा मतलब जो लाइन रिग्रेशन लाइन होगी वो एक्स और माई मॉडल के बीच में होगी। तो बेसिकली इस प्रोग्राम को दिखाने का और समझाने का मेरा पर्पज़ यही है कि हर बार जो मेरा जो मॉडल होता है वो लीनियर रिग्रेशन नहीं हो सकता। मतलब हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि लीनियरली मेरा डेटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो डेटा है वो लीनियरली नहीं है। यहाँ पे आप 89 40, जैसे अगर मैं सैंपल लूँ सिर्फ 5 डेटा पॉइंट्स का ही, तो ये होगा 89 43 36 36 95। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या रहा 21 46 3 35 60। तो ये जो मेरा डेटा है लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर डेटा है। ठीक है। तो नॉन लीनियर डेटा के केस में क्या होता है कि नॉन लीनियर डेटा के केस में हम लोग स्ट्रेट लाइन नहीं लेते, हम लोग फिर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को इसको कोरिलेट करके देखते हैं। और फिर मैं आपको आर वैल्यू भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा इससे कि आर वैल्यू पे मेरा क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो कोरिलेशन हमारा क्या है वो भी मैं आपको इसमें करके दिखाऊंगा। और इट टेक्स टाइम, आई डोंट नो व्हाई।
So again it is showing some kind of error. Let's see. मेरे सारे डेटा पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, होल नंबर में हैं.